हरे कृष्ण। हमने देखा कल किस प्रकार से अर्जुन ने उस ब्राह्मण के गइयों को छुड़ाया, वापस दिया और अपने बड़े भाइयों और छोटे भाइयों के भी बहुत समझाने पर he stuck to the point that I have to follow dharma and I do not want to fall down in my own eyes। ऐसा कहते हुए सबसे आशीर्वाद और प्रेम पूर्वक सद्भावनाएं लेकर के अर्जुन ये हिमालय की ओर निकल पड़े। उनके साथ में युधिष्ठिर महाराज ने बहुत सारे ब्राह्मणों का एक झुंड भी दिया जो कि अर्जुन को अच्छे से ट्रैक पर रखेंगे और अर्जुन के साथ रहेंगे और पुण्य वाचन करते रहेंगे, स्वस्ति वाचन करते रहेंगे। अर्जुना वेंट ऑन, अर्जुन हर दिन उन ब्राह्मणों के साथ रहते और कथा कीर्तन सुनते। वो ब्राह्मण भी भगवान कृष्ण की कथाएं सुनाते, भगवान कृष्ण की बाल लीलाएं सुनाते। ये सुन करके अर्जुन को बहुत कौतूहल होता, अद्भुत लगता, अचरज लगता। बार बार रह करके उनके मन में ये सवाल आता कि अगर कृष्ण होते तो मैं उनके साथ में कितनी बातचीत करता। ऐसा कहते 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 गंगा के किनारे वो आगे चलते गए। कुछ दिनों के बाद एक बार जब शाम को अर्जुन गंगा में नहाने के लिए उतरे तो गंगा में उतर करके नहा लिए और नहाने के बाद में गंगा में ही खड़े हो करके गायत्री कर रहे थे। तब ऐसा लगा कि किसी ने उनके पैरों को पकड़ करके अंदर खींच लिया गंगा में। एंड द पुल वाज सो स्ट्रांग, अर्जुन को पता ही नहीं चला क्या हो रहा है। एकदम से वुप और अंदर चले गए और उन्हें पता चला कि कुछ तो अजीब हो रहा है, मैं किसी और ही डायमेंशन में जा रहा हूँ। कुछ देर के ऐसा सोचते सोचते अर्जुन की आंखें बंद हो गई और जब अर्जुन की आंखें खुली उन्होंने देखा वो एक अलग ही जगह पर है, एक अलग ही महल है और वहां पर मंत्रोच्चारण चल रहा है, अग्नि प्रज्वलित है, वहां पर ब्राह्मण समुदाय और मंत्रोच्चारण के साथ में हवन में हविष्य डाल रहे हैं। अर्जुन भी वहां बैठ गए देख करके कि यज्ञ चल रहा है। सारे मंत्रों का उच्चारण अर्जुन ने भी किया, अर्जुन ने भी हविष्य डाला और पूरा यज्ञ खत्म होने के बाद वो ऐसे घूम रहे थे कि वो कहाँ आ गए हैं। तभी उनके सामने बहुत सुंदर स्त्री आकर के खड़ी हुई। अर्जुन देखते ही समझ गए ये स्त्री जिस प्रकार से लग रही थी वो नागलोकों की वासिनी लग रही थी। अर्जुन समझ गए कि इस स्त्री को मैं शायद अच्छा लगा और ये मुझे लुभाने के लिए मुझे यहाँ खींच करके लेके आई है। अर्जुन कहते हैं आप कौन हो और मुझे यहाँ क्यों मुझे क्यों लाया गया है और आपका मुझे लाने के पीछे क्या मंतव्य है। तो सुंदर स्त्री ने अर्जुन को बहुत ही चुलबुली नजरों से देखा, जैसे वो उन्हें आकर्षित करने का प्रयास कर रही हो। उन्होंने कहा कि ये नागलोक है, नागलोकों का रास्ता जो है वो पृथ्वी पर जो नदियां हैं उन नदियों में से होकर के आता है। सो नागलोकों में आपका स्वागत है। नागों के राजा कौरव्य की मैं बेटी हूँ, मेरा नाम है उलूपी। जब आप गंगा में स्नान कर रहे थे तब मैं वहां पर अपने सूक्ष्म रूप में विचरण कर रही थी गंगा में और आपकी सुंदरता और आपके तेज और आपकी शक्ति को देख करके मैं आपके प्रति आकर्षित हो गई और मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ, इसीलिए मैं आपको यहाँ खींच के लेके आई हूँ। कृपया मेरी इस निवेदन को अस्वीकार मत कीजिए। अर्जुन ने सोचा और कहने लगे देखो अगर आप मुझे यहाँ पर लाई हो तो आप डेफिनेटली ये भी जानती हो, अगर आप जानती हो कि मैं अर्जुन हूँ तो आप ये भी जानती हो कि मैं शादीशुदा हूँ और द्रौपदी से मेरा विवाह हो चुका है और किस परिस्थिति में मैं यहाँ आया हूँ ये भी आप जानती हो। तो ऐसी परिस्थिति में जब मैं किसी स्त्री का वर्ण नहीं कर सकता 1 साल के लिए, आप मुझे मिली हो, इसका अर्थ है कि आप जानती हो कि इस परिस्थिति में क्या करने योग्य है जिसमें से मैं भी पाप में नहीं फंसूंगा और आपकी भी इच्छा पूर्ण होगी। अर्जुन कहने लगे हे उलूपी, हे राजकन्या, कृपया मुझे बताइए आपके मन में क्या चल रहा है और अगर मैं बिना पाप को छुए आपकी इच्छा की पूर्ति कर सकता हूँ। तब उलूपी कहने लगी देखिए आपका जो संबंध और मोडस ऑपरेंडी है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है, वो द्रौपदी के साथ है। आप द्रौपदी का वर्ण 1 वर्ष के लिए नहीं कर सकते।
लेकिन ये रूल बाकी आपकी स्त्रियों या कोई भी दूसरा और आपके पास आएगा उसके लिए लागू नहीं है। आपका जो ब्रह्मचर्य का व्रत है वो केवल द्रौपदी से रिलेटेड है। आप मुझसे शादी कर सकते हैं। प्लस उलूपी कहती है, देखो उलूपी जानती थी कि अर्जुन पूरी तरह से इंद्रियों के वश में करने में दक्ष हैं, इंद्रिय निग्रह हैं। अगर अर्जुन को लुभाया जा सकता है तो केवल कर्तव्य के मार्ग पर ही लुभाया जा सकता है और धर्म के मार्ग पर। तो उलूपी कहने लगी, देखो अगर आप मेरा वर्ण नहीं करेंगे, मैंने प्रण लिया है कि अगर आप मेरा वर्ण नहीं करेंगे तो मैं अपनी जान दे दूंगी, मैं खुदकुशी कर लूंगी। एक क्षत्रिय का ये भी धर्म है कि अगर कोई स्त्री उसके पास बहुत ही दीनहीन वचनों के साथ में एक्सेप्टेंस की गुहार लगाने आती है तो क्षत्रिय ने उसे किसी भी परिस्थिति में एक्सेप्ट करना चाहिए। तो मैं तो आपके पास आई हूँ मदद की गुहार लगाने के लिए। मेरी इंद्रिय आपको देख करके पूरी तरह से चंचल हो गए हैं, इनका शमन केवल आप ही कर सकते हैं। तो ऐसा कह करके मैं जब आ रही हूँ, मैं आपको फोर्स नहीं कर रही, तो आपका कर्तव्य है कि आप मुझे एक्सेप्ट करो। दूसरा वो कहती है कि देखो अगर आप नहीं मेरा वर्ण करेंगे तो आप अपने नियम का शायद पालन कर सकते हो, लेकिन आपके ऊपर धब्बा ये भी लगेगा कि एक स्त्री की हत्या का कारण आपके प्रतिज्ञा के कारण हुआ, और वो भी प्रतिज्ञा ऐसी जो उस स्त्री को लगती नहीं है, क्योंकि आपकी जो प्रतिज्ञा है इट इज ओनली बिटवीन द कंसर्न इज ओनली यू एंड द्रौपदी, नॉट मी। तो अगर आप मेरी इच्छा को स्वीकार देंगे तो मैं जी लूंगी, और एक दीन दुखियारी को शरण देना, पत्नी के रूप में एक्सेप्ट करना और उसकी इच्छाओं की पूर्ति करना, ये हर एक अच्छे क्षत्रिय का धर्म है, कर्तव्य भी है। तो इसीलिए मैं निवेदन करती हूँ कि आप मेरा स्वीकार कर लीजिए, मैं आपकी सेवा करने के लिए लालायित हूँ। अर्जुन ने थोड़ी देर सोचा और सोच करके उन्होंने स्वीकृति में सर को हिलाया। उलूपी बहुत खुश हुई। वहीं पर नागलोक में ही दोनों ने गार्लैंड्स से एक्सचेंज करके अपने आप को पति पत्नी मान लिया। उसके बाद में उस रात को उलूपी ने अर्जुन की बहुत अच्छे से एकदम उम्दा प्रकार से सेवा की, खिला के पिला करके अच्छे वस्त्र दे करके, और रात्रि में उलूपी और अर्जुन एक साथ सोए। एंड उलूपी कंसीव्ड अ चाइल्ड। उलूपी ने अर्जुन का वीर्य अपने शरीर में धारण कर लिया। दूसरे दिन सुबह सुबह भोर होने से पहले अर्जुन जाग गए और स्नान करके रेडी हो गए। उलूपी उन्हें गंगा के मार्ग पर जहाँ से उन्हें लेके गई थी वहां पर छोड़ करके गई। कहने लगी, आप मेरे स्वामी हो, आप जब पूरा 1 साल कंप्लीट करके वापस इंद्रप्रस्थ आओगे मैं आपको मिलूंगी और मैं हर प्रकार से आपकी सेवा करने का प्रयास करूंगी। ऐसा कहते हुए उलूपी वहां से अंतर्धान हो गई। और अर्जुन ये देखते हैं कि वो जो ब्राह्मण हैं वो पास में ही खड़े हैं और वो ढूंढ रहे हैं अर्जुन कब आएंगे। अर्जुन आए और पिछली रात को क्या क्या हुआ ये सब उन्होंने ब्राह्मणों को बताया। ब्राह्मणों ने अर्जुन की जय जयकार की और सभी हिमालय के तीर्थाटन पर निकल पड़े। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। अथ श्री महाभारत कथा। महाभारत कथा